बारिश और फिसलन का कोई असर नहीं हो रहा। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु भर भर कर जो है उनके जत्थे वहां पहुंच रहे हैं। भीतर 4 दिनों में ही करीब 86,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी जत्थे जो है ये जम्मू से बालटाल से बाबा अमरनाथ के दर्शनों की ओर जा रहे हैं। एक और जम्मू कश्मीर में मौसम खराब चल रहा है। मौसम खराब के चलते हमने देखा कि किस तरीके से खासकर चिनाब रीजन के आसपास में काफी तबाही हो रही है। डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उनके भीतर ठाठरी, प्रेमनगर, यहाँ पर लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में सिर्फ डोडा का जम्मू रीजन के भीतर डोडा किश्तवाड़ का हिस्सा ही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी लगातार बारिशें जो है वह हो रही है। लेकिन इन बारिशों और फिसलन के बीच में भी बाबा अमरनाथ के जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, जो बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, उनके प्रोत्साहन में, उनके उत्साह के भीतर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे बारिशें लग रही हों, ये फिसलन बढ़ी हुई हो, रास्ते कितने भी दुर्गम क्यों ना हो, यात्री लगातार जो है वह जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कुल 86,000 के करीब बाबा अमरनाथ के भक्तों ने अब तक जो है वो बाबा के दर्शन कर लिए हैं। जो पूरा आंकड़ा हमारे पास है, आंकड़े के अनुसार 85,779 लोगों ने जो है वह दर्शन किए हैं। और वहीं बीते सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को 28,818 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और वह वापस बेस कैंपों की ओर लौट रहे हैं। अब आप इसमें ये भी सोचेंगे कि आखिर जम्मू से करीब 5,000, 7,000, 8,000 का जत्था ही बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जाता है, तो ये आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे? तो आपको बता दें कि बालटाल वहां पर भी बेस कैंप बने हुए हैं। वहां से भी श्रद्धालु जो है वो सीधे बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। यानी कि कुछ यात्री जो हैं जो जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू भगवती नगर पहुंचते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ से टोकन लेते हैं, यहाँ से जो है उन्हें जत्थे गाड़ियों में भरकर जो है वहाँ बाबा अमरनाथ की ओर जो है वो भेजा जाता है। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो डायरेक्ट बालटाल जो है वो पहुंचते हैं, वहां बेस कैंपों में रुकते हैं, वहीं से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वहीं से टोकन मिलता है और वहीं से सीधा बाबा अमरनाथ की ओर जो है वह चल पड़ते हैं। इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से संघर्ष बाबा अमरनाथ के यात्रियों को जो है वह करना पड़ा है। लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी उत्साह और प्रोत्साहन जो उनके भीतर भरा हुआ है वह हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, हम एक और अगर हम बात करें कि जहां बारिशें हैं, बारिशों में मौसम खराब है, फिसलन है, रास्ता दुर्गम है, यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच एमआरटी टीमें भी वहां मौके पर तैनात हैं। एमआरटी टीमें यानी माउंट रेस्क्यू टीम्स, और साथ ही साथ में सेना तो है, जम्मू कश्मीर पुलिस तो है, लेकिन एमआरटी टीमें अलग अलग जगहों पर जो है वो तैनात हैं। खासकर उन जगहों पर जहां ज्यादा फिसलन है, जहां से जो है वो ज्यादा खतरा है। जैसे कि सोमवार को 5,794 श्रद्धालु जम्मू से गए थे, लेकिन बालटाल से भी बाकी सभी श्रद्धालु मिलकर कुल 28,000 से ज्यादा लोगों ने जो है सोमवार के दिन दर्शन किए। जैसे हमने आपको बताया कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां पर रेस्क्यू टीमें और साथ ही साथ में मेडिकल फैसिलिटी वह सब कुछ जो है वह श्रद्धालुओं को मिल रही है, ताकि उन्हें यात्रा के समय किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये टीमें 2400 घंटे जो है वो वहां तैनात रहती हैं। जैसे पुलिस ने ये भी कहा कि पिस्सू टॉप, नागकोटी, जोजीबल, बजरनाला, ऊपर जेड मोड़, रेल पथरी, वाई जंक्शन, काली माता पॉइंट और बारी मार्ग सहित कई संवेदनशील स्थानों पर एमआरटी कर्मी जो है वो तैनात हैं और वो लगातार श्रद्धालुओं का ध्यान रख रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी कुछ दिनों पहले ही भी दिखाई थी। और ऐसे में बहुत सी एमआरटी के टीमें वह भी हैं जो लगातार अगर किसी को भी सांस फूल जाए, सांस लेने में दिक्कत आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उन्हें अपने पीठों पर, अपने कंधों पर उठाकर जो है उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाती है। तो इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जत्थे लगातार जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा के बीच बाबा अमरनाथ के दर्शन जो है श्रद्धालु कर रहे हैं। आपके हिसाब से आपको क्या कुछ लगता है अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जो हमें देख रहे हैं, आपने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लिए या बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाना है? अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।